नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक थ्योरी लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से आप एक्सरसाइज 1.2 के सभी सवालों को आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, ताकि एक्सरसाइज 1.2 के सवाल को खुद से आप कर सकें। तो इसमें थ्योरी में पहला हम लोग थ्योरी जो पढ़ने जा रहे हैं उसको आप लोग बहुत गौर से देखिएगा। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला थ्योरी है वो थ्योरी ये है कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। 1.1 में समुच्चय था। समुच्चय के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां एक्सरसाइज 1.1 में दे दी गई थी। तो आप लोगों को रिक्त समुच्चय में बताने जा रहा हूं। रिक्त समुच्चय क्या होता है? तो रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें एक भी अवयव नहीं होते हैं। दोस्तों, बातों को बहुत गौर से सुनिएगा। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें एक भी अवयव उसमें नहीं रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो रिक्त समुच्चय का परिभाषा तो क्लियर हो गया कि समुच्चय के अंतर्गत अगर एक भी अवयव नहीं रहेगा, इसका मतलब वो समुच्चय को किसके श्रेणी में चला जाएगा? तो रिक्त समुच्चय की श्रेणी में चला जाएगा। तो रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित किसे कहते हैं दोस्तों? इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे तो इसको फाई कहते हैं। इसे फाई या केवल मझोला कोष्टक लगा दीजिए, आपका रिक्त समुच्चय। या तो इससे दिखा दीजिए एक समुच्चय को, या केवल मझोला कोष्टक दिखा देंगे, इसमें एक भी अवयव नहीं है। अवयव का मतलब एलिमेंट, इंग्लिश होता है एलिमेंट। एक भी अवयव नहीं है, इसका मतलब क्या है? रिक्त समुच्चय है। इसे फाई या इसे प्रदर्शित करते हैं। फाई या इसे प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, ये चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, तो वैसे समुच्चय को हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे फाई या जो है मझोले कोष्टक से प्रदर्शित किया जाता है रिक्त समुच्चय को। तो जो लोग पार्ट 1 जो है एक्सरसाइज 1.1 के थ्योरी को नहीं समझे हैं, तो वो एक्सरसाइज 1.2 के थ्योरी को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आप लोग एक्सरसाइज 1.1 के थ्योरी को और सवालों को पहले लगाकर इस पार्ट को देखेंगे और इसको लगाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए, रिक्त समुच्चय हमारी क्लियर हो गई। रिक्त समुच्चय जो होता है क्या होता है। अब हम लोग ये देखें, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये समझाने चल रहा हूं कि आप कैसे पकड़ेंगे कि कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है और कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है। तो आइए मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ कौन जो है रिक्त समुच्चय है कि नहीं है। मान लेते हैं कि एक समुच्चय है ए बराबर, क्योंकि समुच्चय का मैंने बताया था कैपिटल लेटर के द्वारा दिखा जाता है। एक समुच्चय है ए बराबर यक्स सच डैश यक्स इज लेस देन यक्स सच डैश यक्स। दोस्तों, इसका एग्जांपल है यक्स सच डैश 1 इज लेस देन यक्स इज लेस देन 2 इज लेस देन यक्स इज लेस देन 2। एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। ये किस रूप में है? समुच्चय निर्माण विधि है कि नहीं है? सेट बिल्डर फॉर्म है कि नहीं है?
ये जब शब्दों में लिखा रहता है तो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, समुच्चय निर्माण रूप होता है। तो किस रूप में समुच्चय को लिखा गया है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है दोस्तों। तो आप एक बात बताएंगे, इस समुच्चय को आपको देखना है और ये बताना है कि ये समुच्चय रिक्त समुच्चय है कि नहीं है। तो ये सवाल हमारे पास दे दिया, एक समुच्चय है कि नहीं। एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ने में देखिए। ए बराबर यक्स सच डैश, इसको सच डैश कहते हैं, दो बिंदी लगा देते हैं तो यक्स सच डैश 1 इज लेस देन, 1 इज लेस देन, यक्स इज लेस देन 2 एक प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? हमारी प्राकृत संख्या है। तो इसको मैं बताता हूँ, इसका मतलब आप समझिए, यानी यक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। यक्स का मान जो आएगा वो 1 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। लेकिन किससे छोटा होना चाहिए? 2 से छोटा होना चाहिए। फिर से देखिए दोस्तों, यक्स का मान जो है 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। तो बताइए 1 से बड़ा और 2 से छोटा कौन ऐसा संख्या है जो प्राकृत संख्या है? 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई प्राकृत संख्या है? 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या आती है? 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं आती है। अतः यह समुच्चय एक क्या है? हमारा रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इस यहाँ 1 तथा 2 के बीच कोई प्राकृत संख्या नहीं है, कोई प्राकृत संख्या नहीं है। अतः दिया गया समुच्चय एक रिक्त समुच्चय है। कैसा समुच्चय है दोस्तों? रिक्त समुच्चय है। ठीक है दोस्तों, ये तो हल था, वो क्वेश्चन था, इसको बताना था कि रिक्त समुच्चय है कि नहीं है। तो ये हल है कि यहाँ 1 तथा 2 के बीच कोई प्राकृत संख्या नहीं है, अतः दिया गया समुच्चय कौन सा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हिंदी में ना लिखकर डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? अर्थात इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इसका एक लाइन में आंसर कैसे दे सकते हैं कि 1 बराबर 5, ए बराबर 5, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर केवल ये वाला, क्योंकि रिक्त समुच्चय को 5 से दिखाएं या इसे दिखाएं। तो ए हमारा जब रिक्त समुच्चय हो तो ए बराबर 5 दिखा दें या ए बराबर मोजुला क्वेश्चन दिखाते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? इतना आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये जो है चीजें समझ में आ गई होगी कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। कोई भी समुच्चय दिया रहे उसको हमको देख, थोड़ी सी दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यहाँ पर यक्स का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। तो 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं आती है। जब प्राकृत संख्या कुछ है ही नहीं है, प्राकृत संख्या कहाँ है? इसका मतलब कि समुच्चय क्या है? हमारा ए रिक्त समुच्चय है। अर्थात हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बराबर 5 या ए बराबर जो है मझोला कोष्ठक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं, रिक्त समुच्चय आपको समझ में आ गई होगी। अगला चीज चलते हैं दोस्तों, अंत तक वीडियो को देखा करें। अगर अच्छा लगे तो कमेंट के माध्यम से हमको जरूर कहें, ताकि हमको जो है वीडियो बनाने में और प्रोत्साहन मिल सके। अगला हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं, इसका दूसरा पॉइंट ये है कि परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? परिमित तथा परिमित और अपरिमित, परिमित और अपरिमित समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय। ये हमारा, इसका अंग्रेजी होगा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। दोस्तों, परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में हम लोग चर्चाएं करने चलते हैं कि परिमित समुच्चय क्या होता है। तो परिमित समुच्चय का परिभाषा इसमें सबसे पहले मैं देता हूं, फिर इसके बाद जो है उसका उदाहरण देता हूं, इसके बाद अपरिमित समुच्चय को मैं आपको बताता हूं। तो आप लोग क्लियर इस बात को बहुत गौर से देखेंगे। इसमें 2 पार्ट है। पहला है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? निश्चित हो। दोस्तों, क्या हो? निश्चित मैंने बोला है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या
जिसमें अवयवों की संख्या, अवयव को एलिमेंट कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों। मैं एलिमेंट बोलूं तो उसका समझने का अवयव है या सदस्य है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। क्या हो दोस्तों, निश्चित हो। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो परिमित समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो तो ऐसे समुच्चय को हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। एक स्टार पॉइंट मैं आपको देता हूँ। परिमित समुच्चय जो होता है रिक्त समुच्चय भी हो सकता है। परिमित समुच्चय रिक्त समुच्चय होता है। ठीक है दोस्तों, इसका नोट क्या है कि परिमित समुच्चय के अंतर्गत रिक्त समुच्चय भी आता है। यानी रिक्त समुच्चय अगर रहेगा तो उसका मतलब वो भी समुच्चय क्या है, आपका परिमित समुच्चय ही है। तो स्टार पॉइंट मैंने बताया। तो परिमित समुच्चय का परिभाषा को क्लियर हो गया। यानी फाइनाइट सेट्स किसे कहते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। मैंने अंडरलाइन किया, निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय के अंतर्गत रिक्त समुच्चय भी आता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ कि परिमित समुच्चय कैसे आप लोग पहचानेंगे, कैसा परिमित समुच्चय होता है। जैसे a बराबर 1 2 3 4 5। दोस्तों आप एक बात बताएंगे, जब ये 1 2 3 4 5 है ये आपका, तो इसमें अवयव की संख्या निश्चित हो गई कि नहीं हो गई। मतलब निश्चित का मतलब क्या समझ रहे हैं कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। मतलब कि 5 ही अवयव लेना है 1 से 5 तक। जब 1 से 5 ही तक लेना है तो 1 से 5 से और कुछ अधिक तो लेना नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ये परिमित समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है दोस्तों, परिमित समुच्चय। चलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज 1.1 के थ्योरी में बताता हूँ किस फॉर्म में इसको समुच्चय का निरूपण किया गया है। तो ये रोस्टर फॉर्म है। तो एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल जिसको आप लोग बताएंगे जो है थोड़ा सा सेट बिल्डर फॉर्म में मैं लिख कर बताता हूँ, आप लोग कैसे पकड़ेंगे कि परिमित है कि अपरिमित है। तो एक दे दिया है और उदाहरण कि यदि W जो है सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, तो बताइए कि क्या W जो है परिमित समुच्चय है कि अपरिमित है। तो बताइए W परिमित है या अपरिमित है। अपरिमित है। तो ये जो चीजें दे दिया गया है इस शब्दों में दे दिया, इसका मतलब सेट बिल्डर फॉर्म ही है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म, इसको समझना खुद से है। इसका हल कैसे लिखेंगे आप लोग देखेंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। इसका हल देखिए, कहा है कि W जो है सप्ताह के दिनों का समुच्चय है। तो सप्ताह के दिन कितने होते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं। आप लोग जानते हैं संडे मंडे, ठीक है, यानी 7 दिन आप लोग निकाल सकते हैं। संडे मंडे ट्यूसडे जो भी होता है आप लोग निकाल सकते हैं। तो हमारा जो है सप्ताह के दिन 7 होते हैं। जब तो सब 7 सप्ताह के दिन होते हैं तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 7 दिन निश्चित है कि नहीं है। यानी समुच्चय के अंतर्गत 7 दिन इसमें रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ऐसे करके जो है 7 को समुच्चय के अंतर्गत में कामा लगा कर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो 7 दिन निश्चित हो गया। जब 7 दिन निश्चित हो गया, इसका मतलब ये समुच्चय कौन सा समुच्चय है, परिमित है। तो इसको लिखेंगे कि W मतलब कि जो है क्या है, W परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं जो निश्चित है। जो क्या है दोस्तों, निश्चित है। ये हमारा आंसर हो गया। W परिमित समुच्चय है क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं जो क्या है, हमारा निश्चित है। तो ये रहा परिमित समुच्चय के
कुछ एग्जाम्पल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा परिमित समुच्चय किसे कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव क्या है, अवयवों की संख्या निश्चित हो। अवयवों की संख्या क्या है दोस्तों, निश्चित हो। संख्या यहाँ पर लिख दिया है, संख्या निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। जो है परिमित समुच्चय के अंतर्गत रिक्त समुच्चय भी आता है, यानी ए बराबर फाई रहता वो भी हमारा क्या है, परिमित समुच्चय ही है। तो एक उदाहरण मैंने दिया रोस्टर फॉर्म वाला कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5, तो 1 से 5 तक है, निश्चित है, इसका मतलब परिमित समुच्चय है। यहाँ पर सप्ताह के दिनों का समुच्चय परिमित है, इसका मतलब क्या है, ये निश्चित है। तो आप लोग दिमाग में जा रहा होगा सर अपरिमित कैसे होगा, तो मैं इसी को आप इसको तो आप क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा अपरिमित वाला मैं बताता हूँ आपको। अगर डाट 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 ऐसे करके छोड़ देगा, इसका मतलब आगे 6 है 7 है 8 है, तो अनंत तक इस तरह से जाएगा संख्या, इसका मतलब यह परिमित हो गया। अगर ये नहीं होता डाट डाट डाट, इसका मतलब ये क्या हो गया, परिमित हो गया। ठीक है दोस्तों, तो परिमित समुच्चय आपको समझ में आ गया होगा। अब अपरिमित थोड़ा चलते हैं। तो अपरिमित समुच्चय किसे कहा जाता है, तो अपरिमित समुच्चय को हम लोग आगे की ओर अग्रसर होते हैं। अपरिमित समुच्चय, तो बी वाला पार्ट अपरिमित समुच्चय, और भी है, ठीक है। अपरिमित समुच्चय, वीडियो लैग हो रहा है क्या, चलिए दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, घबराइएगा मत। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, चलिए दोस्तों अपरिमित समुच्चय का मैं बताऊं। तो उसमें ऐसा समुच्चय था जिसमें अवयव की संख्या जो होता है निश्चित होती थी, तो उसे परिमित करते थे। और उसमें जो है फाइव अगर कोई समुच्चय है तो भी परिमित समुच्चय के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें बिल्कुल उसका विपरीत, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो दोस्तों, अनिश्चित हो। अनिश्चित, यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूं, अनिश्चित हो, अपरिमित, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। तो अवयव संख्या निश्चित है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। तो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे एक रोस्टर फॉर्म में पहले मैं पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फिर इसके बाद जो है दूसरा भी एग्जाम्पल आप लोगों के समक्ष रख दिया जाएगा। तो बताइए कि मान लेते हैं कि ए बराबर 1 2 3 4 5 डाट डाट डाट, ये क्या है दोस्तों, हमारा डाट 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 लग गया। इसका मतलब ये निश्चित नहीं है, अनंत तक जाएगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, समुच्चय बढ़ता ही जाएगा। डाट 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 आ गया, इसका मतलब समुच्चय कैसा समुच्चय है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि सर अपरिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय। चलिए ठीक है, ये तो अपरिमित समुच्चय हो गया। मैं लेता हूं थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल कि दूसरा, मान लेते हैं कि ए बराबर ही दे दिया है यक्स सच डैश यक्स, यक्स सच डैश, रोस्टर फॉर्म वाला लेता हूं, यक्स सच डैश यक्स, सभी पूर्णांकों का समुच्चय, सभी पूर्णांकों का समुच्चय। इसका मतलब ये हुआ, इसका हल में इसको आप बताएंगे दोस्तों, पूर्णांक में क्या क्या आता है। इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में पहले सेट बिल्डर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म बदलूं तो माइनस अनंत, फिर डाट डाट डाट, मान लेते हैं -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3 डाट 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 प्लस अनंत। यही तो होता है ना हमारा पूर्णांक, जो माइनस अनंत से शुरू होता है प्लस अनंत तक जाता है, तो हमारा क्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब बीच में डॉटेड लाइन है, कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। डॉटेड लाइन है, अनंत तक जा रहा है, इसका मतलब ये भी समुच्चय कैसा है, हमारा अपरिमित है। क्या है दोस्तों, अपरिमित समुच्चय है। तो हमको उम्मीद है कि आपको परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय भी आ गया होगा। इस एक्सरसाइज का एक हम लास्ट जो है थ्योरी पढ़ने चल रहे हैं, आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, फिर इसके बाद आप सवाल करेंगे, खूब आराम से सवालों को आप लोग कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट आ रहा है इसका अगला पॉइंट आ रहा है समान समुच्चय। क्या आ रहा है दोस्तों, समान समुच्चय। अगला पॉइंट आ रहा है समान समुच्चय, समान समुच्चय, इक्वल सेट। क्या है दोस्तों, इक्वल सेट।
समान समुच्चय इक्वल सेट। तो समान समुच्चय क्या होता है इसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करते हैं। तो समान समुच्चय में आप लोग ध्यान से देखेंगे, दो समुच्चय समान तभी कहे जाएंगे जब उन दोनों समुच्चय में अवयव जो है वो क्या हो, समान हो। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसका मैं लिख देता हूं परिभाषा। दो समुच्चयों को समान समुच्चय तभी कहेंगे जब उन दोनों समुच्चयों के अवयव समान हों। दो समुच्चयों को हम समान समुच्चय तभी कहेंगे जब उन दोनों समुच्चयों का जो है अवयव क्या है, समान है। एग्जाम्पल आप लोग समझेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए दोस्तों, जैसे एक समुच्चय दे दिया है हमारा ए, 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। और ये और का चिन्ह है। एक समुच्चय दे दिया हमारे पास क्या, बी, और ये दे दिया है 4 1 3 2, ऐसे दे दिया। दो समुच्चय हमारे पास आ गया। इसको बताने हैं कि क्या इतना है, तो बताइए कि ए बराबर बी है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन करेगा। बताइए कि दोनों बराबर का मतलब समान है कि नहीं है। बहुत सिंपल बात है। आप देखेंगे कि समुच्चय ए में 1 है, समुच्चय बी में भी 1 है। समुच्चय ए में जो है 2 है तो बी में भी 2 है। समुच्चय ए में 3 है तो बी में भी 3 है। समुच्चय ए में 4 है तो बी में भी 4 है। इसका मतलब कि दोनों समुच्चय क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि ए तथा बी दोनों समान समुच्चय हैं, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर बी समान समुच्चय है। रीजन दे देंगे क्या, क्यों कि दोनों समुच्चय के अवयव क्या है दोस्तों, समान है। क्योंकि दोनों समुच्चय के अवयव क्या है दोस्तों, समान है। ये हमारा क्या जाएगा, आंसर। तो इतने में ही आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे कि समान समुच्चय किसे कहते हैं। मैंने कितने पॉइंट को बताया है। पहला पॉइंट बताया रिक्त समुच्चय, दूसरा परिमित समुच्चय, तीसरा अपरिमित समुच्चय, चौथा समान समुच्चय। मैं एक एग्जांपल के थ्रू और बता देता हूं, थोड़ा सा इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। चलिए, थोड़ी सा समय और लगेगा, मात्र जो है 30 सेकंड का समय लेंगे दोस्तों। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए कि एक समुच्चय और मान लीजिए देते हैं। इसी का एग्जाम्पल नंबर 2 मैं आपको समझा देता हूँ, आप लोग कहीं घबरा ना जाए। तो एक समुच्चय दे दिया हमारा 1 2 3, और एक समुच्चय दे दिया हमारा b बराबर 1 2 2 3 2 1, ऐसे दे दिया। तो आप लोग बताएं, कोई पूछ दे कि बताइए कि दोनों समान है कि नहीं है। तो आप लोग एक बात बताइए दोस्तों कि समुच्चय में एक शब्द को केवल एक ही बार तो लिखा जाता है, एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता। ये एक्सरसाइज 1.1 में मैंने बताया था। तो इसको हम लोग चाहे तो इसको ऐसे लिख कर एक बार दिखा देंगे सामने हल में, कि ऐसे लिख कर दिखा देंगे। ए बराबर तो ये है 1 2 3 तो है, बी बराबर, और बी बराबर इसको ऐसे लिख देंगे 1 2 3, क्योंकि एक एलिमेंट को केवल एक ही बार लिखा जाता है, एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता समुच्चय के अंतर्गत। तो दोस्तों, तो अब बताइए जो है समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अवयव से मिल रहे हैं, एक नहीं मिल रहे हैं। अतः जो है हम लोग कहेंगे ए तथा बी समान समुच्चय है। दोस्तों, ए तथा बी क्या है, हमारा समान समुच्चय है। तो ये रहा हमारे समुच्चय के संबंध में, एक्सरसाइज 2.2 के संबंध में कुछ इम्पॉर्टेंट
थ्योरी बेस इसको कहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आपका ये बेस दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इसको लाइक करें, शेयर करें, दूर दूर तक इसे फैलाएं, ताकि मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन जो है क्लासेस दे पाऊँ और आप लोग जो है इसको ध्यान पूर्वक पढ़ पाएँ, नोट कर पाएँ और सवाल को लगा देंगे। अगर इतना थ्योरी आप पढ़े हैं तो केवल दिमाग दौड़ाने की बात है, थोड़ी सी आप एक्सरसाइज 1.2 के सवाल को कर जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक आप लोग उदाहरण के सवाल को देखते रहिएगा, अच्छे से रहिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, नमस्कार।